जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। 19 अप्रैल 2026 को पड़ने वाली अक्षय तृतीया क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों कहते हैं अक्षय तृतीया को इतना महत्वपूर्ण दिवस है। आज का दिन कौन सा वो सटीक उपाय करें, क्या है मुहूर्त और क्या इस पर्व को मनाने से लाभ होता है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं अक्षय तृतीया का पूजा का मुहूर्त क्या है। 10:49 से लेके 12:20 तक का सबसे सटीक समय है जिस समय हम पूजा आराधना कर सकते हैं। आज का दिन इसलिए बहुत प्रमुख है, कहते हैं आज के दिन बद्री नारायण जी के पट खोले जाते हैं। आज के दिन नर नारायण का भी अवतार हुआ था और विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का आज के दिन जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ तक कि बांके बिहारी के श्री विग्रह चरणों के दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन देखे जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति जाए उसको दर्शन हो जाते हैं। हयग्रीव अवतार भी आज के दिन हुआ था और सतयुग का प्रारंभ भी कहते हैं अक्षय तृतीया से ही हुआ था। तो इसलिए ये तृतीया बहुत ज्यादा प्रमुख है। वो तृतीया जिसका क्षय ना किया गया हो, जो बढ़ रही हो, अक्षय है, ये क्षय नहीं है, तो इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा गया है। आज के दिन जो चीज हम घर में खरीद के लाते हैं वो बढ़ती है, इसीलिए कहा गया है कि आज के दिन सोना खरीद लाओ, आज के दिन चांदी खरीद लाओ, आज के दिन आभूषण खरीद सकते हैं, घर का सामान खरीद सकते हैं, घर के किचन का सामान खरीद सकते हैं, अन्नपूर्णा के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। आज के दिन घर में तोरण बांधने की, रंगोली बनाने की, उत्सव मनाने की प्रक्रिया ताकि वो प्रतिदिन बनता रहे। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे 5 सटीक उपाय को, जिसमें पहला उपाय मानते हैं हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन धान की कृपा हो, जिसमें लक्ष्मी कैसे आए आपके घर में। तो श्री यंत्र घर में आप ले आइए और श्री यंत्र पे गुलाब का पुष्प समर्पित कीजिए, चाहे वो सोने के हों, चांदी के हों, मेटल के हों या पिक्चर पे भी हों। बस एक गुलाब का फूल अक्षय तृतीया के दिन उन पर समर्पित कीजिए। आपके घर में अन्न धन की कृपा बनी रहे, कभी कमी ना आए। तो उसके लिए क्या दान देना चाहिए अक्षय तृतीया को? गेहूं, जौ, चना, चने की दाल, सत्तू, हल्दी, चावल लाल कपड़े में बांधकर दान देना चाहिए। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। कर्ज से मुक्ति के लिए क्या कहा गया है? कर्ज से मुक्ति के लिए कहा गया है कि तुलसी का पौधा घर में ले आओ, राम श्याम कोई भी तुलसी हो, उसको घर में अपने नॉर्थ ईस्ट में लगा दो और विष्णु सहस्त्रनामा का करो पाठ लाल आसन पर बैठकर, तो आपको कर्जों से मिलेगी मुक्ति। वहीं रोग के निवारण के लिए कहा गया, रोगों से मुक्ति के लिए ईशान में बैठ जाओ, कुशा पे बैठो, कंबल पे बैठो, किसी आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का करो जाप। 108 बार माला कर लो, एक माला कर लो तो आपको रोगों से भी मुक्ति मिलती है। घर में बच्चों की शिक्षा अच्छी चलती रहे, उत्तर की तरफ उनका पढ़ने का मुख कर दो। अगर नहीं है और है तो बहुत अच्छा, वहाँ सरस्वती मैया की तस्वीर रखो और साथ में बच्चों को आज के दिन कोई मंत्र का उच्चारण करना सिखाओ। कौन सा? सरस्वती मैया विद्या पुष्का धारणी ज्ञान दान, मुझको ज्ञान का दान दे दो। ऐसा करने से आपको अक्षय तृतीया के दिन से हो रहे शुभ आरंभ, यानी कि आपके घर में भी सतोगुण होगा, आपके घर में भी ऐश्वर्यता होगी, आपके भी मनोरथ सारे पूर्ण होने लगेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में कौन सा ऐसा सामान ले आएं जो भगवान को प्रसन्न कर सके, ताकि लक्ष्मी नारायण की आपके घर में कृपा हो। यहाँ पर हम एक पोटली बनाने का प्रयास करते हैं, जिस पोटली को बनाने से कुबेर पोटली कहा गया है। उसको अगर हम अपने घर के लॉकर में, तिजोरी में, कहीं अपने पूजा स्थल पर भी रख लें तो समझ लीजिए आपके घर में धन धान की कृपा होती रहेगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पोटली के लिए हमें साथ साथ क्या लाना चाहिए अक्षय तृतीया को। श्री यंत्र मिल जाए तो अति उत्तम। श्री यंत्र किसी भी रूप से आप घर में ले आ सकते हैं। श्री यंत्र आप यहाँ पर पिक्चर के साथ भी ला सकते हैं, श्री यंत्र कछुए के ऊपर भी ला सकते हैं, इसको अपने घर की पूजा स्थल पर रख सकते हैं। और आप लक्ष्मी चरण ले आएं,
मोती शंख ले आएँ, कुबेर कुंजी ले आएँ, साबुत हल्दी की गांठ ले आएँ, पीली सरसों, अक्षत और जायफल, लघु नारियल और सुपारी, कौड़ियाँ और गोमती चक्र। ये गोमती चक्र। अब हम एक समझने का प्रयास करते हैं कि लाल कपड़े पर पोटली कैसे बनाई जाती है अक्षय तृतीया के दिन। लाल कपड़ा हमारे पास हो, उस लाल कपड़े पर पहले स्वास्तिक बना लीजिए आप, ऐसे ये स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक बनाने के बाद इसी स्वास्तिक पर ये ऐसे लाइनें खींचिए, यहाँ बिंदी बनाइए, ये स्वास्तिक। अब साथ में आप श्रीयंत्र रखिए इस पे और श्रीयंत्र के चारों तरफ कमलगट्टे की माला लगाइए। इसके ऊपर आप अक्षत चढ़ाइए, पीली सरसों लगाइए, मोती शंख लीजिए, मोती शंख में थोड़े अक्षत भर लीजिए और इसको आप श्रीयंत्र के ऊपर रख लीजिए। साथ में साबुत हल्दी की गांठ, 5 सुपारी रखिए, एक लघु नारियल, एक जायफल और 5, 7, 9 जितनी भी कौड़ी आप यथाशक्ति ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 7 कौड़ियाँ ली हैं। 7 कौड़ी पर आप रोली लगाइए और उसको आप इनके समर्पित कर दीजिए और साथ में इनके लक्ष्मी चरण लगाइए और इस पर भी हमने तिलक कर दिया। अब 2 गोमती चक्र मिले हुए होने चाहिए, इस पर आप रोली लगाकर यहाँ रख लीजिए। एक कुबेर कुंजी लीजिए, ये आपकी तिजोरी की रक्षा करती है, लक्ष्मी चरण के ऊपर रख दीजिए। अब इसमें अगर आपको एक रत्न स्टोन मिल जाए, पायराइड, ये भी लक्ष्मी के लिए होता है, इसको भी साथ में रख लीजिए। ऐसा करके एक दालचीनी का एक स्टिक भी आप साथ में रख सकते हैं। ये भी आपके मनी को अट्रैक्ट करती है और मनी आपके घर में कम नहीं होती। अब इस पर आप घंटी बजाकर और इसको धीरे से आप इस तरीके से बांध लीजिएगा। एक मौली से आप इसको पोटली बना लीजिएगा, इस तरीके से पोटली बना लीजिएगा। ये पोटली आपकी इसको मंदिर में रख के पूजनीय हो गई। अब इस पे तिलक कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, थोड़ी पीली सरसों चढ़ाइए और इसको आप जो मंत्र आपको आता है, ओम गण गणपते नमः, श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि, महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम, सुरेश्वरी हरिप्रियम नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम, दयानिधे। ऐसे ही मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरारोग पीड़ितम कर्मबंधने, जो मंत्र आपको आते हैं उन मंत्रों से आप अभिमंत्रित करके इसको आप धूपम दीपम दृश्यामी, धूप दीप दिखाइए और इसको अपने तिजोरी में, पूजा स्थल में, अपने लॉकर में, अपने गल्ले के ऊपर या आप अपनी कबर्ड में, जहाँ पे आप अपना खजाना रखते हैं, वहाँ आप लगाकर रख दीजिए। ये प्रक्रिया कही गई है कि जब हम अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में अपने स्वयं हाथों से एक पोटली बनाते हैं और उस पोटली में हम लक्ष्मी को, विष्णु को या पूरे नवग्रहों को प्रसन्न करने का सामान जुटा लेते हैं, तो उससे हमारे घर में धन धान की कृपा बनी रहती है और हमारी काया निरोगी होती है, हमारा जीवन सफल होता है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।